एक चीज का आप ध्यान रखिए कि ये जो प्रिडिक्शन है, दिस इज नॉट फॉर एनी पर्सनल, इट्स नॉट लाइक फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन। ये किसी के लिए पर्सनली नहीं है, ये राशियों के हिसाब से है। अगर आपकी राशि उस नाम पे आती है, उस अल्फाबेट पे आती है जो उस राशि से कनेक्टेड है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। या फिर आपकी कुंडली में, इफ यू आर अवेयर ऑफ योर मून साइन, तो आप उससे कनेक्ट करके इसको देख सकते हो। बट 100% ये आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग फॉर दिस राशि। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए फॉर द एंटायर ईयर, फॉर एनी मंथ या जो भी है, तो माई नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट। or you can follow me on Facebook. You can follow me on Facebook and my Instagram page, and you can subscribe my channel ताकि मैं जो मंथली प्रिडिक्शन लेकर आती हूँ और भी जो मेरे वीडियोस हैं जो आप तक पहुँच सकें, आपको हेल्प कर सकें, मैं किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सकूँ, आपके काम आ सकूँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, दिस इज प्रेरणा एजेंट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? 2023 इज अबाउट टू कम। क्या रेजोल्यूशन लेना है आपको? कुछ सोचा है आपने? क्या करने वाले हो आप? क्या आपके गोल्स हैं जो इस साल से चलते आ रहे हैं बट स्टिल पेंडिंग हैं, और आप इस होप में हो कि 2023 में आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएं, आप कुछ अचीव कर पाओ, जो भी आपकी सपने हैं वो पूरे हो आने वाले साल में। एंड इवन आई विश यू द बेस्ट, आई होप बेस्ट फॉर यू, कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ, आने वाला साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा सक्सेस लेकर आए। तो आइए, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडे विद टैरो रीडिंग। देखते हैं 2023 आपके लिए और हम सब के लिए कैसा है। सो 2023 फॉर एरिस। अगर हम एरिस की बात करें, नाउ एरिस से, अगर हम एरिस की बात करते हैं तो एरिस में अगर आपका नाम भी उस राशि से, उस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है जिसकी राशि एरिस होती है, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके लगन कुंडली में चंद्र में, आपका चंद्र अगर एरिस में है तो भी आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली मून राशि, जो चंद्र राशि है, वो ज़्यादा मायने रखती है। बट अगर आपका अल्फाबेट भी है उस नाम से, उस अक्षर से, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपका आने वाला साल कैसा है, क्या आपके लिए लेकर आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं। आने वाले साल की अगर मैं ऑल ओवर बात करूं, तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ सकती है। यू नो कुछ चीजें जो आपकी बहुत दिनों से अटक रही है, बहुत दिनों से हो नहीं रही है, वो आपकी कंप्लीट होने में है। तो डोंट लूज द होप ओवर हियर। ऐसा नहीं कि अरे हमने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझसे नहीं होगा। नहीं, आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर भी आ रहा है। कोशिश करिए कि आप कोई भी नया काम जो आप करते हो आने वाले साल में, वो किसी के गाइडेंस से करें, किसी से राय लेके, अपने बड़ों से, अपने मेंटोर से, यू नो या फिर अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से आप उसको डिस्कस करें, कुछ उनसे राय लें, और उस राय के बिहाफ पे या उनका थोड़ा सा, उनका एक सजेशन लेके आप उस पर फिर थोड़ा सा वर्क करें, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ, या फिर आई कैन से कि कुछ महीने ऐसे हैं लाइक जिसमें आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिएगा, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। पेशेंस इसलिए रखना है हमको क्योंकि पेशेंस से जब हम काम करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं एंड वी वांट द रिजल्ट वेरी सुन, फटाफट हमको चाहिए कि फटाफट इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी आप ना करें, और अपनी सोच को, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो ऑल द टाइम आपका माइंड कंटिन्यूस में चलता रहता है, लाइक जब आप, लोगों को लग रहा है कि आप फोन पे बैठे हो, लोगों को लग रहा है कि आप टीवी देख रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत कुछ चल रहा होता है। तो उस पे थोड़ा सा वर्क करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो आपके माइंड को सिर्फ ऑक्यूपाइड करके बैठा है। आपका माइंड सिर्फ 24 आवर्स काम कर रहा है। तो रिलैक्स योर माइंड, गिव सम यू नो स्टेबिलिटी टू योर माइंड, कि अब नहीं सोचना, अब मुझे रिलैक्स करना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को समय देना है। थोड़ा सा आप वो अपनी लाइफ प्रोसेस में लेकर आइए। मे बी यू कैन टेक दिस रेजोल्यूशन दिस ईयर कि आप थोड़ा टाइम अपने आप को देंगे, तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, उसके रास्ते पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा।
rather than all the time creating thoughts in your mind कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ करके छोड़ देता है, एंड एट द रिज़ल्ट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये होता है कि आप जिस काम जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, वो काम पे आप कम फ़ोकस दे पाते हैं, और जो नए नए थॉट फॉर्म आपके दिमाग में आ रहे होते हैं ना, आप उस पे फ़ोकस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ना आपका ये काम कंप्लीट हो पाता है, ना वो काम कंप्लीट हो पाता है। तो थोड़ा-सा अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अब हम मंथली थोड़ा-सा अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं, हाउ इज़ योर जनवरी मंथ, स्पेशली फॉर जनवरी, दिस इज़ ऑल ओवर, जो मैंने पहले बताया वो थ्रू आउट द ईयर का प्रेडिक्शन था, जिसमें आपको ये गाइडेंस है कि आप ये चीज़ें करें। जनवरी मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप किसी से अटैच होगे, कोई आपकी लाइफ में आएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ गिविंग यू गुड रिजल्ट, मे बी इन योर पार्टनरशिप, मे बी इन योर पर्सनल लाइफ, आई कैन से। तो अच्छा है, थोड़ा सा बस अपने इमोशंस पे ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी, इट्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। टॉकिंग अबाउट मार्च, कुछ नया, कुछ एडवेंचर्स, यू नो, बट जस्ट डोंट ब्लाइंडली गो, ठीक है। कुछ नया करने की चाह में, कुछ नया अचीव करने की चाह में, ऐसा नहीं हो कि ब्लाइंडली चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एंड आपको एक टाइम के बाद आपको लगे कि यू आर अलोन। तो डोंट डू दैट। एडवेंचर जरूर करिए, नई चीज जरूर करिए, क्योंकि नई चीज आपकी लाइफ में आ भी रही है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली उसकी तरफ मत जाइए। टॉकिंग अबाउट अप्रैल, कुछ भी ऐसी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी कंफ्यूजन हो, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जिसकी वजह से आपको लगे कि आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, या बताना नहीं चाहते हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने किसी क्लोज वन से अगर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो डोंट फील कि यू आर ए मैन, या फिर यू आर वेरी स्ट्रांग, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आप लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे जब आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम इज द पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। लाइफ का दूसरा नाम ही आई कैन से कि अप्स एंड डाउन्स है, प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स हम समझते हैं, उसको प्रॉब्लम है नहीं वो बेसिकली कुछ भी। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम उसके लिए सक्षम नहीं है, हम उसके लिए केपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, इसलिए वो हमको प्रॉब्लम लगती है। जो सिचुएशन हमारी लाइफ में हो सकता है वो सिचुएशन किसी और की भी लाइफ में हो, बट दैट टाइम हमको हमको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, और सामने वाले को लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। तो ये हमारी सोच होती है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता, ये हम किस तरीके से उसको लेते हैं, हम किस तरीके से उसको सोचते हैं, कितना उसका हम प्रेशर अपने ऊपर आने देते हैं, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। डू गो एंड शेयर विथ योर प्रॉब्लम्स, जरूर आपको उसका सॉल्यूशन या कुछ सजेशन आपको अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस लेके ही आप काम करें। टॉकिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, मे बी आप, हो सकता है कि मई मंथ में आप कहीं अपने किसी तीर्थ स्थान पे या फिर किसी रिचुअल प्लेस पे आप जा रहे हैं। आप थोड़े से और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं, या स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों में पार्ट लेने का मन हो रहा है, और आप अपने पूर्वजों की मंदिर या फिर पूर्वजों के जो स्थान होते हैं वहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसे सिचुएशंस इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। जून, जून इज द टाइम जहाँ आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रही है, थिंग्स आर कंप्लीटिंग, एंड इवन इमोशनली अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है, आप अगर उसको स्टक हो उस चीज़ के अंदर, तो थोड़ा सा इट्स द टाइम कि आप उसको लेट गो भी कर दो, जाने दो। किसी से झगड़ा हो गया है आपका, किसी से इसी साल से या बहुत पहले से हमारा उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इट्स द टाइम कि आप उसको लेट गो करो, आप उसको जाने दो। डोंट जस्ट टेक इट, उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है जीवन में। ये बात हमको सबको समझनी चाहिए, इट्स नॉट स्पेशली फॉर यू, बट ये हमको सबको समझनी चाहिए कि जो बीत गया है दिन, हमारा कल का दिन जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो तो कल की जो प्रॉब्लम्स है, जो पास्ट की हमारी प्रॉब्लम्स है, जो पास्ट के हमारे इश्यूज है, वो हमारे फ्यूचर में क्यों है? जब हमारा पास्ट कभी आ ही नहीं सकता लौट के,
तो प्रॉब्लम्स क्यों हम लेके आगे चल लेते हैं, प्रॉब्लम्स को भी पास में ही छोड़ देना चाहिए। तो इट्स द टाइम कि यू नीड टू लेट गो। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स करना नहीं पड़ रहा है। टॉकिंग अबाउट जुलाई, जुलाई इज अगेन थोड़ा सा गड़बड़ वाला, आई कैन से। थोड़ा सा इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हो। खुद से ही आपको लड़ना पड़ सकता है। लड़ना इन द सेंस इज लाइक यू हो सकता है कि आप जो चीज़ नहीं करना चाहते हो आपको वो करना पड़ रहा है ना। आपके मर्जी के अगेंस्ट आप थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसके वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे। आपको लगेगा कि यार मैं अपनी लाइफ में यही करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो कुछ दिनों की बात है वो, तो आपको उसमें है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, सोचना नहीं है। जैसे मैंने पहले के लिए भी बोला कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कंसर्न नहीं रखना है, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न ना रखें, तो डेफिनेटली वो भी मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा। ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद एनीवन, है ना। किसी से आपका मूड स्पॉइल है, खराब है, अच्छा नहीं है, एंड सडनली किसी ने कुछ बोल दिया और हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट में आ गए। सो अवॉइड डूइंग दैट। तो थोड़ा सा उस जुलाई मंथ में उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ऑगस्ट में आप थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कुछ डिसीजन आपके गलत रह गए हैं, गलत हो गए हैं, बट एट द एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड आपको लगेगा कि नहीं, जो किया वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बीच में कई बार होता है ना, हम किसी जर्नी पे स्टार्ट करते हैं, हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं, बीच में हमको रिग्रेट होने लग जाता है कि अरे ये क्या कर लिया, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। ऐसा कुछ थॉट फॉर्म आपके दिमाग में चल सकता है। तो इट्स नॉट श्योर कि चलेगा ये, बट चल सकता है, ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है। बट एट द एंड आपको लगेगा कि नहीं, जो था अच्छा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और एंड यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट आउट ऑफ दैट। टॉकिंग अबाउट September month. No, September month is like what? I should say कि ये पता है, ये जर्नी आपकी जो है ना वो चलती जा रही है। लाइक आप उस चीज़ को आगे लेते जा रहे हो। थोड़ा कन्फ्यूज़न, हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एग्जाम्स को लेके, उनको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना आगे चल के लेके, उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज रहें। जो बिजनेस पर्सन है वो थोड़ा सा अपने डिसीजंस को लेके कंफ्यूज रहें। तो जैसे मैंने वेरी फर्स्ट लाइन में बोला था कि टेक द गाइडेंस ऑफ समवन, तो यहाँ पे आपको वो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे उस गाइडेंस को अपने मेंटर को, अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सजेस्ट करेंगे आपको, उनकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप उनसे पूछ के, राय लेके आप अपना काम आगे बढ़ाएं। ठीक है। Talking about October, it's a very good month. You are getting very good results in the month of October. जितनी चीज़ें पहले हुई है, आपके अगेंस्ट कुछ सिचुएशन अगर गई भी है, तो द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर गेटिंग द वेरी गुड रिजल्ट। फिजिकली आप बहुत एक्टिव हो उस वक्त, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ जो काम है उसको लेकर आपको प्राउड फील होगा, आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे कि यस आई हैव डन इट, मेरी मेहनत सफल हुई यहाँ पे आके। ठीक है। सो अक्टूबर इज वेरी गुड मंथ, आई कैन से। टॉकिंग अबाउट नवंबर, नवंबर इज ऑल्सो ए वेरी गुड मंथ। ठीक है। जो भी आपने इतने महीनों में जो आपने काम किया है, जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, इज द टाइम कि अक्टूबर एंड नवंबर उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको। यू आर ब्लूमिंग लाइक ए फ्लावर। एक बहुत अच्छे रूप में आपका काम सामने आ रहा है, लोगों के सामने दिख रहा है। सो कंपेयर मत करिएगा खुद को किसी और से। लाइक बिजनेस, सब हर जगह कंपटीशन है, वी ऑल नो, हर फील्ड में कंपटीशन है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो अभी तक इतना ही कर पाया, वो आपको अगेन डिप्रेस कर देगा। सो डोंट डू दैट। जितना भी आपने किया है, जितनी मेहनत आपने की है, उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट आई एम श्योर। तो जब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है तो यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, खुश होइए, फैमिली के साथ उस खुशियों को बांटिए, तो आपकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी। सो डू दैट। ठीक है। एंड अगेन दिसंबर 2023 कैसा जाएगा आपका?
बहुत अच्छा जाने वाला है। इनफैक्ट ये साल ही आपके लिए अच्छा है, आई कैन से। कुछ महीने बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो अगेन इट्स इज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो इट्स गोइंग गुड। कुछ पुरानी चीज़ें जो आपसे छूट चुकी है, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि अरे मैं इस साल में ये भी कर सकता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर हम सब चीज़ें रिकॉल करते हैं। अभी भी शायद ये दिसंबर मंथ चल रहा है और कुछ 10 ही दिन बाकी हैं आपके फॉर दिस न्यू ईयर। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे इस साल में तो मैं ये भी कर सकता था, आई लॉस्ट माई दिस ईयर। इस साल में मेरा ये कुछ प्रिपेयर कर लेता एग्जाम के लिए, या कुछ भी ऐसा काम कर लेता जो मैंने लूज कर दिया, जो मैंने इस साल में नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही दिमाग में चलेगा कि अरे इस साल में तो मैं और भी कुछ कर सकता था, और भी वेंचर्स कर सकता था, पर मैंने वो अपॉर्चुनिटीज खो दी। तो इट्स ए अलार्म टाइप कि आप अभी से सोच सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं, अभी से आप उसका लिस्ट बना सकते हैं, अभी से आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको 2023 में करना है। यू कैन मेक आउट द लिस्ट, ठीक है। और हर एक काम के बाद आप उस पर टिक कर सकते हैं कि यस आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। और उसमें आप अपने एड ऑन भी करते जा सकते हैं, जैसे जैसे मंथ निकलेंगे, जैसे जैसे डेज निकलेंगे, ऑटोमेटिक आइडियाज दिमाग में आते हैं। तो यू कैन डू दैट। तो ये था आपका प्रेडिक्शन फॉर दिस अपकमिंग ईयर। होप दिस ईयर ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड लक इन योर लाइफ एंड विद गुड हेल्थ। और आपके पेरेंट्स, आपके आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सब लोग बहुत खुशियों के साथ आप अपनी फैमिली के साथ रहें, इंजॉय करें अपनी फैमिली की अच्छी हेल्थ और सक्सेस के लिए आप एफर्ट ले रहे हैं और लेंगे भी, और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। Thank you so much and wish you all the best and happy new year. Looking forward to the tarot prediction for Taurus. Let's see हमारे टैरो आपके लिए 2023 के लिए क्या गाइडेंस, क्या प्रिडिक्शन लेकर आए हैं। Hope this year is going very good for you, and yes, it is. आपका एक्सपीरियंस इस साल बहुत काम आने वाला है, सो गेट रेडी फॉर दैट। हर जगह आपको अपना एक्सपीरियंस काम में लेना है, और वो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा एंड काम आने भी वाला है। एंड जो प्रेशर आपने ले रखा है इस साल का, इस साल में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है और उसका प्रेशर आप लेके चल रहे हो, तो बेटर है कि उसको यहीं इसी साल में छोड़ दो, ठीक है ना। अभी है हमारे पास 10 दिन उस पर काम करने के लिए कि हम उसको कैसे छोड़ें। तो जस्ट लिव इट, उसको लेके आगे मत बढ़ो, क्योंकि आने वाले साल में नई अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। पास्ट में अटक के मत बैठो। पता चला आप 2023 में भी 22 के बारे में सोच रहे हैं कि ओके आई हैव लॉस्ट दिस, मेरा ये लॉस हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये सब हो गया जो हो गया, यू कांट चेंज इट आउट। आप अपनी डेस्टिनी को या पास्ट को हम कभी नहीं बदल सकते। फ्यूचर हमारे हाथ में है। पास्ट जो चला गया है वो चला गया, वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसकी मेमोरीज को लेकर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी मेमोरी से तो डेफिनेटली लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमको मोटिवेट करता है, वो हमको जीने की राह दिखाता है, वो हमको बताता है कि यस हमने पहले भी अचीव किया है तो हम आगे भी अचीव कर सकते हैं। बट बुरी यादें हमारे डिस्कम्फर्ट टाइम, जो टाइम हमारे फेवर में नहीं था, इट्स ओके, इट्स फाइन, उसको यहीं छोड़ दें, उसको लेके आगे ना बढ़े। थोड़ा सा अपने आप पे काम करें, अपनी बॉडी पे काम करें। It's the time to take care of your own health. Health in the sense is like don't be lazy, है ना। जो आलस आ जाता है आप में, या फिर आपको लगता है कि अरे कल से करेंगे, परसों से करेंगे, जिम ही तो जाना है, योगा ही तो करना है, वॉक ही तो करनी है, इट्स ओके, वी कैन स्टार्ट एनी डे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वी कैन स्टार्ट एनी डे। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि अपने पास्ट में अटक के ना रहें, बी हैप्पी, बी जॉयफुल। जितना आप खुश रह के काम करेंगे, कोई भी काम जितना आप खुश रह के करेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इन दिस ईयर। सो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको उसको यूज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा उस पर आप फोकस करिए कि आप इस साल में क्या क्या कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट कि क्या आपको करना है,
फिर उस पर कैसे करना है, डू दैट एंड स्टार्ट डूइंग दैट, कि हाँ करना है। जो रेजोल्यूशन होता है ना हमारा न्यू ईयर का, रेजोल्यूशंस तो हम बहुत सारे लेते हैं, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी फॉलो करते हैं, दे फील लाइक यार इट्स वेरी टफ, बट इट्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्रॉमिस, बट आई एम टेलिंग यू टू टेक ए स्टेप। प्रॉमिस नहीं होता मत करिए, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम एक स्टेप तो ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, सो प्लीज डू दैट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट योर मंथली प्रिडिक्शन, अगर हम मंथली आने वाले साल की बात करें तो जनवरी, आपकी कुछ चीज़ें जनवरी मंथ में कंप्लीट हो रही है, यू नो इट्स अ गुड साइन कि कुछ चीज़ें जो आपकी बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है और उसको लेकर आप बहुत प्रेशर में भी हो अभी, वो आपकी जनवरी मंथ में कंप्लीट हो रही है। तो रिलैक्स योरसेल्फ, रिलीज योरसेल्फ, रिलीज ऑल योर स्ट्रेस, ऑल योर एंगर, ऑल योर एंजाइटी, ये सब चीज़ों को रिलीज करो। इन सबको लेके कभी जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। रात को, दिन भर का जो स्ट्रेस है ना, रात को रिलीज कर देना चाहिए। हम सोते क्यों हैं? बॉडी को रेस्ट देने के लिए, माइंड को रेस्ट देने के लिए। पर अगर हम सुबह उठ के वो कल वाली चीजों में ही अगर अटके रहे, उठते ही हमारे दिमाग में आया, रात को सपने में भी वही आया, रात को नींद नहीं आ रही है हमको बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, दैट इज ऑफ नो यूज। आप अपनी लाइफ खत्म करें। हम हमारे इस जीवन का, इस जर्नी का एक जो प्रीशियस टाइम है, जो इतना बीत चुका है, हम उसको खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि हर दिन हमारी लाइफ में बहुत प्रीशियस है। हर दिन हम लाइफ में नए चैलेंजेस के साथ आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आते हैं, सक्सेस के साथ आते हैं। समझने का फर्क है बस, किसको हम चैलेंज समझ रहे हैं, किसको हम अपॉर्चुनिटीज समझ रहे हैं, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। सो थिंग्स आर कंप्लीटिंग, तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हाउ टू रिलीज योर स्ट्रेस, आप कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज दैट टेक्निक, बर्निंग टेक्निक। आप पेपर पे लिखिए, यू कैन चेक दैट वीडियो, आप पेपर पे लिखिए और उसको बर्न कर दीजिए। तो रात को एक प्रैक्टिस डाल लीजिए कुछ दिनों के लिए, यू नो जो भी स्ट्रेस है आपको उसको आप बर्न कर रहे हो, यू कैन सी दैट इज टर्निंग इनटू पॉजिटिव वंस। वो आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो के एंड दैट इज टर्निंग इनटू ए पॉजिटिव वंस, वो आपके फेवर में कंडीशन आ रही है। टॉकिंग अबाउट फेब्रवरी मंथ, फेब्रवरी मंथ थोड़ा सा आपको इमोशनली, यू नो आप, हो सकता है कि आप डिस्टर्ब रहो इमोशनली, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़े, यू फील लाइक कि यू नो कुछ रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, बिकॉज बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थक चुके हो, तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग। तो कुछ थोड़ा इस वे में आप थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो, थोड़ा यू नो मंदिर में, या जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ मन की शांति मिल रही है, यहाँ बैठ के मुझे पीसफुल फील हो रहा है, तो यू कैन डू दैट। इनफैक्ट यू कैन मेक द रूटीन, आप एक रूटीन बना सकते हैं कि आप डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, एंड इट्स नॉट वेरी टफ। हर इंसान के पास इतना टाइम होता है कि इतना टाइम वो खुद को दे सके। तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू कैन स्टार्ट यू नो डूइंग सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा आने वाले मंथ्स में। टॉकिंग अबाउट मार्च, मार्च में थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंगर, एग्रेशन, जो आपके एंगर की वजह से आप बरस जाते हो, किसी को कुछ बोल देते हो, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपका बोला, आपके कुछ गलत बोल देने से या कुछ गलत तरीके से बोल देने से किसी आपका कोई काम किसी के साथ होता हो और वो रुक जाए, या आपका कोई काम बिगड़ जाए एट योर पर्सनल लेवल ऑल्सो। तो ट्राई टू यू नो बी कॉन्शियस कि आप क्या बोल रहे हो, और थोड़ा सा आपकी स्पीड को, यू नो स्पीड इज लाइक थोड़ी सी स्लो रहेगी, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। थोड़ा सा आपको उस पर काम करने की जरूरत है। टॉकिंग अबाउट अप्रैल, April is a good month. It's a okay month for you, I can say. मेच्योरिटी से डिसीजन लीजिएगा लाइफ का, सोच समझ के, अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया कि एक्सपीरियंस इस साल आपके बहुत काम आने वाला है। तो यू नो योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू वर्क दिस ईयर। तो यहाँ पे आपको आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने एक्सपीरियंस को निकाल के चीज़ों को करके एंड देन यू कैन टेक एनी डिसीजन। बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें काम का, यू नो फैमिली प्रेशर, डोंट टेक टू मच बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
सो ट्राई नॉट टू टेक दैट। ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप उसको अवॉइड कर दो, डोंट अवॉइड ऑल्सो, बट इतना ज़्यादा भी प्रेशर मत लो कि वो आपकी हेल्थ पे आने लग जाए, आपको लगे कि आई एम फीलिंग डिप्रेस, आपको लगे कि ओ नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस लाइफ। ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। यू नो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप उस पर काम करना मतलब आपको थोड़ा सा उस पर अपना एक फोकस देना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है, दैट आई कैन से। थोड़ा अपने मन को शांत रखना है, मेंटली अपने आप को कंट्रोल करना है। एक जो थॉट फॉर्म होता है ना हमारे, बंदर की तरह जो ऐसे ऐसे उछलते हैं, सबके दिमाग में होता है। तो जो बंदर आपने देखा कभी शांत नहीं बैठता, तो यही हमारी सोच के साथ होता है, वो कभी एक जगह टिक के नहीं रहती। एक थॉट आया, एक सेकंड में दूसरा आया, विद इन ए सेकंड पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स वी कैन क्रिएट। एक मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। उस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। टॉकिंग अबाउट द month of May is the month of possibilities. पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज, कुछ चीज़ें जो आपकी अटकी हुई है वो हो रही है, कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो हो, वो आपके मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं उसके होने के। तो इट्स ए गुड साइन। एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, लेजीनेस आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना आपकी लाइफ में या उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट्स अ टाइम टू बी फिजिकली एक्टिव। ठीक है, मेंटली और इमोशनली तो हम ऑल द टाइम रहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, आधा पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एक्टिव तो रहता ही है। सो इट्स द टाइम कि आप फिजिकली एक्टिव रहे और मेंटली एंड इमोशनली पॉजिटिव रहे। टॉकिंग अबाउट जून, कोई ऐसा डिसीजन ना लें जून में जिसको बाद में आपको गिल्ट फील हो। कोई भी ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कई बार क्या होता है कि हम एग्रेशन में आके, गुस्से में आके, स्ट्रेस में आके, प्रेशर में आके, कुछ भी रीज़न होता है और हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं कि ओके यही करना है, चलो यही करते हैं। डोंट डू दैट। सोच समझ कर चीज़ों को करिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपका कोई डिसीजन लिया हुआ आपको प्रॉब्लम में डाल दे, या आपको गिल्ट फील हो बाद में कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड आप अपने लिए एक बहुत अच्छा एक प्रूव कर रहे हो आप अपने आप को। ठीक है, यू आर प्रूविंग योर सेल्फ, सो दैट इज ए गुड साइन कि आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। चीज़ें जिस चीज़ में आप बहुत दिनों से अटके हुए थे, उस चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, एंड इट्स ए वेरी गुड साइन। टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई इज द मंथ जहाँ पे आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव आप फील कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए अपॉर्चुनिटीज, नए काम, नया कुछ काम के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो, नया कुछ काम के पीछे आप अगर सर्चिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो इट्स द एंड ओवर देयर, वहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जुलाई मंथ इज लाइक वेरी गुड मंथ फॉर यू। ठीक है, तो जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। Now month of August, it's a very good month, I can say. फोकस के साथ काम करना है बस, और काम ही करना है। You know, मतलब जितना आप ध्यान देके, जितना आप फोकस के साथ काम करोगे, यू आर गेटिंग द रिजल्ट। इट्स अ टाइम टू बी फिजिकली एक्टिव। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड मंथ, आई कैन से। September, September is a good month. कुछ चीजें हो सकता है, कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनकी रियलिटी आपको पता चले कि दे आर नॉट योर वेल विशर्स, दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग टू डू दैट। प्रिटेंड कर रहे थे वो कि दे आर योर वेल विशर्स। तो डोंट गेट डिप्रेस आउट ऑफ दैट। कई बार क्या होता है कि हमको ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि हम जिसको बहुत अच्छा मान रहे हैं वही हमारा पीछे से हमारी बैक बिचिंग कर रहा है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, पहले से ही अलर्ट रहिए उस चीज़ को लेकर। एंड डोंट डू एनीथिंग विच हर्ट यू। खुद को ही तकलीफ पहुंचाओ ऐसा कोई काम मत करो करना। यू नो तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशन पे आपको यू नीड टू एक्ट वेरी स्मार्ट। किसी सिचुएशन पे आपको बड़ा काम होना पड़ेगा, बड़ा सॉफ्टली बिहेव करना पड़ेगा, एंड किसी सिचुएशन पे यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी एक्टिव। तो ये सिचुएशंस आपकी क्रिएट हो सकती है द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
तो ये सिचुएशंस को समझते हुए आपको एक्शन लेना है, या आपको आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है. ठीक है. October. October is again a very good month. It's giving you very good result. कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, बहुत दिन से उससे निकलना चाह रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में चांसेस है कि आप उससे बाहर आ जाओ. आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ से जहाँ आपको लग रहा है कि आप फंसे हो बहुत दिनों से, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट ठीक है, करना पड़ रहा है, तो अक्टूबर में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वहाँ से. सो आपके मनपसंद रिजल्ट, आई कैन से, कि आप उसमें आप खुद बड़े खुश हो, यू आर इमोशनली, यू आर वेरी हैप्पी. नवंबर इज द टाइम टू लेट गो. नवंबर इज द टाइम कि आप चीज़ों को जाने दें, इग्नोर करें. कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी हो रही है, तो ऑटोमेटिक हो रही है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि एफर्ट्स तो आपने जितना डालना था पूरे साल में डाला ही है, तो नवंबर में आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है. और कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से जा रही है या छूट रही है, तो उसको जाने दें. हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छी हो ही ना, हो सकता है कि वो आपको कुछ रिजल्ट दे ही ना रही हो. ठीक है. टॉकिंग अबाउट दिसंबर. वाव, यू आर एंजॉइंग योर दिसंबर. मतलब कुछ तो अचीव किया ही होगा पूरे साल में, है ना. तो उस मोटिवेशन के साथ, उस उस एक एनर्जी के साथ आपका दिसंबर मंथ जा रहा है. तो यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक अबाउट दिस कि ये साल में ठीक है, थोड़ा डाउन, इट्स ओके, बट आपका एंड ऑफ द ईयर इज वेरी गुड. इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही रहे हो. तो विद दैट पॉजिटिव एनर्जी टेक ए स्टेप इन 2023. उस रेजोल्यूशंस के साथ, उस लिस्ट के साथ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस करना है. अगर आप में बहुत आलस है तो यू नीड टू चेंज दैट. अगर आप में बहुत गुस्सा है तो यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू कंट्रोल दैट. ठीक है. जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि जब मंथ आएगा तभी हम सोचेंगे, जब टाइम आएगा तभी हम सोचेंगे, तभी हम काम करेंगे. इट्स द गाइडेंस कि आपके पास अभी से, आज के दिन से आप अपने काम पे, अपनी बॉडी पे, अपने इमोशंस पे काम करना स्टार्ट कर दें. क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ जीवन में, हम जब पैदा होते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं, तो हमको चलने में भी 1 साल लगता है, 1-1.5 साल का टाइम लगाते हैं हम. तो वो एक टाइम पीरियड होता है. हमारे पेरेंट्स जब हम 9-10 महीने के होते तभी से एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको पकड़ के चलने के लिए, वॉकर देते हैं हमको, लॉट्स ऑफ थिंग्स दे डू फॉर अस. तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हमको चलाया और हम चलने लग गए. तो उसके पीछे मेहनत करनी होती है. तो वो जो मेहनत है, जो हमको रिजल्ट, जिस चीज़ का हमको रिजल्ट चाहिए, वो मेहनत हमको इनिशियल स्टेज से करनी पड़ेगी. होप दिस will help you out and wish you all the best. A very happy new year. 2023 brings lots and lots of happiness. बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए. With good health of you and your family. May all of you be blessed. Thank you so much. So now tarot reading prediction for zodiac sign Gemini. Let's see tarot हमारे Gemini वालों के लिए 2023 के लिए क्या prediction है. बहुत एक्साइटेड हैं आप अपने आने वाले साल को लेकर. होना भी चाहिए, और आई शुड से कि प्लानिंग भी होनी चाहिए. ओके. सो फॉर जेमिनी वाले, इट्स द ईयर, इट्स द टाइम कि जब आप थोड़ा सा अपने लेजीनेस को छोड़े, थोड़ा सा एक्टिव हों, अपनी चीज़ें जो बहुत सारी पेंडिंग रखी है उसको निकालें. इस साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपने 2022 में की होगी, स्टार्ट किया होगा, फिर उसको रख दिया होगा कि नहीं, मन नहीं है अभी करने का. तो थोड़ा सा यू नीड टू बी एक्टिव इन दैट ऑल फील्ड. कंपैरिजन मत रखिए अपनी लाइफ में किसी को भी लेके, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने स्पाउस को, या अपने ब्रदर सिस्टर को, किसी को भी लेके होता है कई बार, कह रहे वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा. तो इट्स ओके, इट्स फाइन. वी ऑल आर इंडिविजुअल सोल्स. सब हम एक एक अपनी सोल जर्नी के साथ आए हैं. तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. कंपैरिजन में क्या होता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं. तो डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू बी हैप्पी. ठीक है. प्रूविंग में हम क्या कर लेते हैं कि दुखी हो जाते हैं, प्रूफ करने की कोशिश में.
सिर्फ हमारा ये मकसद रहता है कि कैसे भी करके मुझे अपने आप को प्रूव करना है। डोंट डू दैट। वो करें जिसमें आपको खुशी मिले, वो करें जिसमें आपको एंड ऑफ द डे लगे कि यस, कुछ तो मैंने जीवन में किया है। ऐसे नहीं कि आपको अच्छा लगे कि सोना है तो आप सो के ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट, डोंट डू दैट इवन। लेकिन कुछ काम करके या कुछ भी ऐसी चीज करके जो आपको लगे कि हाँ यस, बहुत दिन से रखा था, आज मैंने उसको किया तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन आप में होना चाहिए। ठीक है। डोंट यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को दूसरों को सुपीरियर समझना इज गुड, बट अपने आप को उनसे कम समझना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती। इट्स ओके, जो दूसरा है सुपीरियर है, सुपर्ब है अपने काम में, वेरी गुड। बट हमारी कोशिश तो हो ही सकती है कि हम अपनी लाइफ में सुपर बने, अपनी लाइफ में सुपीरियर करें, इतना करें कि हमको लगे कि यस, कुछ तो कर लिया हमने। सो इट्स द टाइम, इट्स द ईयर कि आप वहां पे अपनी लाइफ में एक्शन लें। जहां पे भी आप ब्लैकआउट कर रहे हैं, जहां पे भी चीजों को आपने छोड़ दी है, उनको वापस से निकालें और उस पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करें। टॉकिंग अबाउट योर जनवरी मंथ, कुछ नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, कुछ डिफरेंट चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है जिसको आप इंजॉय करोगे। इट्स लाइक कि आपके फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसी चीज जिसको आपको वो करने का मन करे। जैसे नहीं बोलते हमारे काम से हमको प्यार हो गया है, तो इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज जब आप करना स्टार्ट करोगे तो यू विल फील लाइक कि यस, इससे अच्छा तो मेरा फ्रेंड कोई है ही नहीं। फ्रेंड डजंट मीन कि कोई फिजिकल अपीयरेंस ही हो, वहां पे कोई एक इंसान ही हो जिससे आप गप्पे मार रहे हो, बातें कर रहे हो, अपनी चीजें शेयर कर रहे हो, उसकी सुन रहे हो, अपनी बता रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज, इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज। क्या है कि जिस चीज को करके हमको लगे कि यस, यू आर एंजॉइंग दैट। अभी मैं टैरो कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग दैट, तो मेरे लिए इससे अच्छा फ्रेंड मेरा कोई नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में एक्चुअली में आ रही है जिसको करके आपको बड़ा आपको अच्छा फील होगा, विल एंजॉय डूइंग दैट। टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी इज द मंथ कि थिंग्स आर गोइंग एंड यू आर ऑल्सो फ्लोइंग विद दैट। थोड़ा सा फिर आप ढीला ढीला पड़ रहे हो, आई कैन से दैट। सो अपने आप को मोटिवेट रखिए। डोंट डू दैट कि यार ठीक है थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, जैसे मैंने पहले बोला। डोंट डू दैट, क्योंकि फरवरी में अगेन यू आर गोइंग विद द फ्लू। जो जैसा चल रहा है चलने दो, होने दो। आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ। इट्स नॉट द टाइम। पास्ट या दिन जो हमारे जीवन में खत्म हो चुके हैं वो कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और कितने दिन बाकी हैं वो हमको मालूम नहीं है। पास्ट हमने देखा है, प्रेजेंट हम देख रहे हैं, फ्यूचर हमने नहीं देखा है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अचीवमेंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करो। डोंट रिलैक्स योरसेल्फ टू मच। इतना भी अपने आप को रिलैक्स मत करो कि चलो ठीक है यार हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। कल किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। मार्च इज द मंथ जहाँ पे आप यू आर कमिंग विद एन एक्शन, यू आर कमिंग विद समथिंग न्यू इन योर लाइफ कि यस अब तो कर ही लेना है, बहुत हो गया रिलैक्सिंग, बहुत हो गया रेस्ट, नाउ जस्ट जंप मारो किसी चीज में। सो इट्स गुड, यू आर कमिंग लाइक ए हीरो, यू आर कमिंग लाइक समथिंग न्यू। मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको देख के अचंभा करे कि अरे यार यू आर दैट सेम पर्सन, तुम वही हो। तो इट्स समथिंग लाइक कि एक पॉजिटिव चेंजेस आप में आ रहा है, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। टॉकिंग अबाउट अप्रैल, आपका एक मंथ अच्छा, एक मंथ थोड़ा सा ढीला। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि हर मंथ पुशअप करने की जरूरत है, तो किसी को बोल के रखिए, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स को कि यार यू नीड टू पुश मी आउट, पुश करो मेरे को ऑल द टाइम सो दैट आई कैन मूव। सो अप्रैल मंथ इज अगेन ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, समझना आपको पड़ेगा उसको। ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े उस वक्त काम करने के लिए, आप किसी की हेल्प लो,
किसी की गाइडेंस लो, किसी को सहारा बनाओ अपना, और फिर आप वो काम करो। हो सकता है ऐसा हो। एंड जो पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हो गई है या कुछ चीजें आपकी इनकम्प्लीट रह गई है, उस पर वर्क करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, बट उसको कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में जरूर सोचिए। जो बुरा रिजल्ट आपका गया है उसके बारे में मत सोचिए। थिंक अबाउट कि उसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। इट्स द टाइम ऑफ दैट, इट्स अ टाइम फॉर कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को जगाइए, थोड़ा सा एक्टिवेट होइए कि अच्छा, इस वजह से गलत था, लेट मी वर्क ऑन दैट। सो इट्स द टाइम फॉर दैट। मे मंथ, आई कैन सी थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहे हो आप चीज़ों को लेके, थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। बट अगर आप पहले से उस पर काम करके रखेंगे तो वो स्ट्रेस इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। हो सकता है क्या, जैसे कुछ काम हमारा छूट गया है जिसको हमने इतना कंसिडर नहीं किया है, और वो काम हमको उस टाइम पे मई मंथ में जाके लगे कि टाइम निकल चुका है अब। सो वो थोड़ा सा एक प्रेशर हो सकता है कि आपका क्रिएट हो इन द मंथ ऑफ मे। जून की बात करें अगर हम, जून इज द मंथ जहाँ पे आप थोड़ा सा, ऑब्वियसली आप थोड़ा एक्टिव हो रहे हो, आप थोड़ा सोच रहे हो, जैसे मैंने बोला चिंतन कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है। बट अगेन बिकॉज ऑफ योर नेचर और बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, आपकी वो चीज़ें जिसको आप सोच रहे हो कि एक्शन में लेकर आना है, बट वो एक्शन में नहीं आ रही है, थोड़ी सी और पोस्टपोन हो रही है। मे बी थोड़ा सा एंड जा रहा है, ठीक है, जून का। आई कैन से कि थोड़ा सा जून एंड तक वो चीज़ें फिर आप एक्शन में लेकर आ पा रहे हो। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अवेयर रहें, अवेयरनेस रखें कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है, तो उससे पहले ही आप उस पर काम कर लें। टॉकिंग अबाउट जुलाई, जुलाई इज द टाइम जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स या थोड़ा इंजॉय कर रहे हो, थोड़ा खुश, अपने आप में खुशी फील कर रहे हो कि हाँ थिंग्स आर गोइंग इन ए बेटर वे, ठीक है। किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें। हो सकता है कि किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दे, तो डोंट ट्रस्ट। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन टू मच। बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। एंड बट थोड़ा सा आप अपने आप में रिलैक्स फील कर रही हो, आप फीलिंग कि हाँ ठीक है, कुछ अचीवमेंट किया है आपने, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त इज द मंथ जब आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। बस आपको खुले दिलों से, खुले दिल से, खुले हाथों से अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, उसका स्वागत करना है। बी हैप्पी विथ वॉट यू आर एंड वॉट यू हैव, ठीक। ब्लाइंडली किसी रास्ते पे मत चलिएगा, ब्लाइंडली बिना सोचे समझे चल पड़े हैं, बस डोंट डू दैट, ठीक है। उसका थोड़ा अवेयरनेस रखेगा। बाकी यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू ए लॉट, ठीक है। अगस्त मंथ की बात है। September, September is giving you a good result, a positive transformation in your life, in your workplace. तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप काफ़ी निराश हो, अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, या आपके फेवर में चीज़ें नहीं चल रही है, तो ये टाइम है जब आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। तो थोड़ा सा एक, आपको पता है कि जब सुबह होने वाली होती है उससे पहले सबसे ज्यादा अंधेरा उसी टाइम पे होता है। तो अगर वो अंधेरा आपको फील हो तो वो सोचिएगा कि ये आपकी लाइफ में जो आने वाला उजाला है उसके पहले का अंधेरा है, तो इट्स फाइन। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। आपके घर में जो बड़े हैं, लाइक इफ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, इट्स अ टाइम कि थोड़ा आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखें इस मंथ। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उनको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस क्रिएट हो जाए, बट वो बहुत कुछ मेजर नहीं आ रहा, इट्स ओके। तो थोड़ा हेल्थ को लेकर उनका कॉन्शियस रहिएगा, अवेयर रहिएगा उनकी हेल्थ को लेकर। टॉकिंग अबाउट अक्टूबर, October is a good month
with positive things coming in your life. गाइडेंस लेते रहिएगा, सजेशन लेते रहिएगा, किसी किसी से अपनी प्रॉब्लम्स या अपने चीज़ों को शेयर करिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले. ठीक है. एंड डोंट ओवर थिंक. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें. नवंबर. November is the month to trust yourself, you know, to keep trust in your relation, to keep trust in whatever you are doing. तो थोड़ा सा नवंबर मंथ में अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा. वर्ड्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें क्रिएट हो जाए जहाँ पे आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लो, एंड दैट हो सकता है उसको लेके आपको बाद में गिल्ट हो. तो डोंट डू दैट. थोड़ा सा उसको पहले से ही अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा. बाकी थिंग्स आर गोइंग इन ए पॉजिटिव वे. December. I can say December is the wow month in this 2023 of your journey. I can say that. ठीक है. At the end of the year, you are feeling like कि हाँ, जो अचीव करना था कर लिया, फाइनली मिल गया. मेहनत लगी, एफर्ट्स लगे, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे, बट एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आया है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला है. दैट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है. कॉम्प्रोमाइजिंग करके आपको चीजों को करना पड़ेगा. आई कैन से दैट. कहीं पे कुछ पाने के लिए, जैसे बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो ये साल थोड़ा सा आपका वैसा जा रहा है कि कुछ पाना है तो कहीं आपको खोना पड़ेगा, कुछ चीजें खोनी पड़ेगी. मे भी हो सकता है कि आपका कंफर्ट आपको खोना पड़े. आपको आदत है सुबह 9 बजे उठने की, हो सकता है ये साल आपको सुबह 6 बजे उठना पड़े, 7 बजे उठना पड़े. वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है. लाइक वी कैन से ये भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है दैट यू आर डूइंग. बट आफ्टर डूइंग दैट जो सक्सेस आपको मिल रही है, दैट इज अमेजिंग. So hope this prediction will help you out, and wish you all the very best for this upcoming year. May this year brings lots and lots of happiness in your life, lots and lots of success in your life, and with good health, with lots and lots of opportunities. So thank you so much.